हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राज साहू स्टोरीज में। तो आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक महिला जो पढ़ी लिखी बहुत सभ्य लग रही थी, वह एक एयरप्लेन पे घुसती है और वह अपने सीट को ढूंढती हुई इधर उधर देखते हुए ढूंढती है। उसने देखा कि उसके सीट के बाजू में एक अपाहिज जिसके दोनों हाथ नहीं थे बैठे हुए हैं। उसको यह देखकर बहुत ही गिल्टी फील हुआ और वह एयर होस्टेस के पास जा पहुंची और उसने कहा कि कृपया करके मेरा सीट चेंज कर दे। मैं इस सीट पर बैठने नहीं चाह रही हूँ या बैठना पसंद नहीं कर रही हूँ। इस पर एयर होस्टेस ने कहा कि मैम, आप हमें इसका कारण बताइए, क्या कारण है कि आप वहाँ बैठना पसंद नहीं कर रही हैं। इस पर उस महिला ने, पढ़ी लिखी हुई महिला ने कहा कि यह एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए मैं वहां बैठने पर अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इस पर कुछ समय विचार करते हुए एयर होस्टेस ने कहा, मैम, आज जो यात्रा कर रहे हैं यह एक इकोनॉमी क्लास की सीट है। इस पर और कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ कंप्रोमाइज कर लीजिए। लेकिन वह महिला मानने के लिए तैयार नहीं होती है और बार बार अनुरोध करती है कि उसकी सीट बदल दी जाए। इस पर एयर होस्टेस कहती है, ठीक है मैम, मैं थोड़ी देर अपने कप्तान से डिस्कशन कर लेती हूँ, इसके बाद आपको अपडेट करती हूँ। इस प्रकार बोलकर वह एयर होस्टेस अपने कप्तान के पास चली गई। उधर कुछ समय उन्होंने डिस्कशन किया, फिर वो एयर होस्टेस वापस आती है और उस महिला से कहती है कि यह हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम किसी इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर को प्रथम श्रेणी क्लास में भेजने जा रहे हैं। इस पर वह महिला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि यह ऑफर उसके लिए नहीं है। इसने बोलकर एयर होस्टेस आगे चली जाती है और दाएं बैठे उस अपाहिज व्यक्ति से कहती है कि सर, हमें माफ़ कीजिए, हम आपको इस तरह असभ्य महिला के साथ बैठना नहीं दे सकते, इसलिए हम आपको इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी क्लास में एक सीट ऑफर कर रहे हैं। क्या आप वहां जाना पसंद करोगे? इतने में अपाहिज व्यक्ति, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, खड़ा हुआ और बोला कि मैं कश्मीर घाटी में बम के कारण दोनों हाथ खो चुका हूँ। वहां उसके युद्ध में दोनों हाथ खो चुके थे। इस प्रकार वह बताते हुए कहता है कि पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैं किस लिए अपना बलिदान दे दिया, यहाँ तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है। पर थोड़ी देर बाद जैसे आपने मुझे बोला, मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप हमारे देश में इस तरह के हैं, इस तरह के विचार रखने वाले लोग हैं। इस तरह यह कहानी खत्म होती है और उस महिला की बहुत ही बेइज्जती होती है और वह सर झुकाकर पूरी यात्रा के दौरान चलती है। तो यह कहानी हमें बताती है कि आपकी सुंदरता आपके व्यवहार से होती है, न कि आपके पढ़े लिखे और सुंदर होने से।